दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत, खुशामदीद। आज हम आए हैं मजनू के टीले, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। एक तो वो अपनी शरणार्थ के लिए जगह जगह परेशान होते फिर रहे हैं, ऊपर से दिल्ली सरकार के और कोर्ट के द्वारा इनको नोटिस आया हुआ है इनके घर तोड़ने का। आइए यहाँ के प्रधान जी से, धर्मवीर भाई से बात करते हैं, इनका क्या कहना और ये कहाँ का द्वार अपनी परेशानी लोगों के आगे रख रहे हैं। देखो, हम पाकिस्तान सिंध से आए हुए हैं और कुछ परिवारों को नागरिकता मिल चुकी, कुछ की वीज़ा एलटीवी चल रही है। और भारत सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जैसे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं हटाने के, दूर क्षेत्र है, तो हम अपील ये करते हैं कि इन परिवारों को कहीं बसा के, क्योंकि सरकार की ज़मीन है, हम इसे कब्ज़ा करने के लिए नहीं आए। हम वहीं से दुखी और परेशान होके आए हैं और हमें इससे नहीं है कि हम अपना जीविका इस जगह पे रह रहे हैं। एलटीवी, वीज़ा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा एड्रेस इसी जगह से बने हुए हैं। इन पर बच्चे भी इसी एड्रेस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी ये अपील है, इन परिवारों को कहीं स्थायी निवास दिया जाए जिससे अपनी जीविका चला सकें। और ये बहुत परेशान है और जो रेहड़ी पटरी है वो भी हटा दी गई है। तो भारत सरकार से हमारी अपील है, राज्य सरकार से, कि इन परिवारों को लिए कोई खोखा एमसीडी द्वारा मुहिम करा दिए जाएं, जहाँ जमुना सफाई अभियान में जोड़े जाएं इन परिवारों को, क्योंकि बेरोज़गार हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारी हाथ जोड़ के दिल्ली सरकार और भारत सरकार से अपील है। और ये परिवार बहुत पीड़ित, पाकिस्तान से इतना दुख झेल के आए हैं, इनके साथ न्याय करें, ये हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से। आप यहाँ पर कितने परिवार हैं और कितने लोगों को मान्यता मिल चुकी है, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, 250 परिवार हैं, कुल मिला के 1200 के करीब सदस्य हैं, बच्चे, महिला, पुरुष, सारे कुल मिला के। कितने लोगों को मान्यता मिल चुकी, कितनी बाकी है? और उनमें से कम 300-400 को नागरिकता मिल चुकी है और 200 को मिली है और 200 परिवारों की पेंडिंग में अंदर पड़ी है। और कुछ परिवार जो है 15 में आए हैं, उनकी नागरिकता भी नहीं बनी है। और भारत सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं, जो 15 और 25 के बीच में जो हैं, जिस पासपोर्ट पे आए हैं, पासपोर्ट की डेट ख़त्म हो चुकी है, उसी पासपोर्ट पे उनकी वीज़ा बढ़ाएं या उनको नागरिकता दी जाए। अच्छा, मैं एक चाहत कह रहा था, मतलब जैसे कि आप आए हुए हैं और आपकी नागरिकता का अभी तक काम चल रहा है जो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, ऊपर से दिल्ली सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा ये आ गया कि आप लोगों को नोटिस मिल गया, तो आप कितने परेशान और आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? किसी ने नेता से, बड़े किसी से बात हुई है कि आपको क्या कहा जा रहा है आगे? देखो, हर आदमी ये कहता है कि कोर्ट के आदेश को सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मान सम्मान। ठीक है, हम भी सरकार से जिन के पास जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश हमें मानना पड़ेगा। हमने भी ये सोचा है कि कोर्ट के जो आदेश जो मान रहे हैं जो यहाँ के, तो हमें भी मानना पड़ेगा। जी। यदि हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनको कहीं शिफ्ट किया जाए, ये पाकिस्तान से आए हैं और ये किसी गांव से नहीं आए हैं, जहाँ किसी राजस्थान से नहीं आए कि अपने गांव चले जाएं। ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? वहाँ भी परेशान थे और यहाँ पर भी आके परेशानी झेलना पड़ रही है, अभी तक समस्या का हल नहीं निकल रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये ऑर्डर ही हुआ है। तो हम जैसे कोर्ट के आदेश हैं, और देखो, भारत में जैसे और के साथ कानून लागू है, ऐसे हमारे साथ भी लागू है। हम उस पर मानते हैं इस चीज़ को, मगर इन परिवारों को कहीं शिफ्ट किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है, हमारी ये है प्रार्थना। कितना टाइम होगा आप लोग आए हुए यहाँ पर? 2013 से हैं, 2013 से यहीं बैठे हैं। तो 400 लोगों को मान्यता मिल गई, 400 करीब की बाकी है। नहीं, मतलब 800 बाकी हैं। 800 मतलब टोटल 1200 परिवार। हाँ,
तो आप दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी को या केंद्र सरकार को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस कि आपकी जो घर तोड़ने के नोटिस लगे हैं उसके बारे में क्या कहना देखो, चाहिए? हमने दिल्ली सरकार से भी अपील की है। हम ये कहते हैं, पाकिस्तान से हम हिंदू पीड़ित आए हुए हैं। यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए नहीं आए, कि लड़ने के लिए नहीं आए। हम अपना धर्म बचाने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए आए हैं, ताकि सनातन धर्म बचे, और वहाँ के जो अत्याचारों से बचने के लिए आए। ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करने लड़ने के लिए नहीं आए। हम सरकार से ये अपील करते हैं, ये किसी गांव से नहीं आए तो यहाँ से हटा दिया, उस गांव में चले गए। ये तो पाकिस्तान से आए हैं। तो इन परिवारों को यही अपील है कि दिल्ली सरकार से कि इनको कहीं शिफ्ट किया जाए, स्थायी तौर पर कहीं बसाया जाए। ये जो ज़मीन डूब क्षेत्र कह रहे हैं, कोई बात नहीं, डूब क्षेत्र है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, भारत पूरा मानता है तो हमें भी अधिकार है मानने का, ठीक है, हम उसके लिए नाराज़ नहीं हैं। हम ये कहते हैं, इन परिवारों को कहीं न कहीं इनको शिफ्ट, ये किसान परिवार है, इनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। जब हटाया जाए तो ठीक रहे, और इनको हटा के क्या रोड पे बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? हमारी दिल्ली सरकार से ये अपील है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जुड़े हुए थे, धर्मवीर भाई, और इनका ये कहना है कि कोर्ट का आदेश पूरा मान सम्मान रखा जाएगा, मगर ये जो लोग आके पाकिस्तान से बचे, ना इनका कोई यहाँ के अलावा कोई ना घर है ना द्वार है, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जो इनके काम धंधे थे, ठेलियाँ लगाते थे, ये उसको भी बंद कर दिया गया। इनके ये हाथ जोड़ के दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से ये अपील है कि आप अपनी कार्रवाई करें, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, मगर एक छोटा सा कहीं इनको आश्रय मिल जाए, इनके हिसाब से ये वहाँ गुजारा कर लेंगे, मगर छत हटाने से पहले सर की छत का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि इनके पास ना कोई, अभी जैसे धर्मवीर भाई ने कहा, प्रधान जी ने, कि ना ये यूपी से आए हैं, ना किसी बांग्लादेश से आए हैं जो यहाँ से जाके अपने देश जाके बसा लें। और ये इनका ये कहना है, जब हमारी छत अगर हटाने के नोटिस आए और ये कंफर्म होता है तो भारत सरकार से विनती कर रहे हैं कि आगे तो इनको कम से कम छत का आसरा दे दिया जाए। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम मजनू के टीले पाकिस्तानी शरणार्थियों के पास आए हुए हैं। जैसे कि पहले मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बता ही रहा हूँ कि पहले ही इनको परेशानी है कि नागरिकता नहीं मिल रही। 1200 में से 400 को मिली, 800 की बाकी है, उस पर काम चल रहा है। मगर उसके बाद दिल्ली सरकार और कोर्ट के आदेश होते हैं कि यहाँ पर झुग्गियाँ टूटेंगी, इनके घर टूटेंगे। और आइए भाई यहाँ के लोगों से बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम दयालदास जी है। और क्या कहना चाहेंगे? या आपको नोटिस मिला हुआ है? नोटिस अभी आया नहीं है हमें, लेकिन कोर्ट ने कहा, आदेश दिया है कि इनको जो दिल्ली के अंदर दुग्गियाँ हैं वो हटाई जाएंगी। तो हमारे मन में भी ये विचार है कि जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से पीड़ित होकर आए हुए हैं, तो ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमें भी इस बात का डर है। हम सरकार का हर चीज़ का वो एतमाद करते हैं कि हम हटेंगे ज़रूर। ऐसा तो नहीं है हमारे दादा परदादा की ज़मीन है ये, लेकिन हमें हटना तो ही होगा, आदेश कोर्ट का हमें मानना होगा। लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं दिल्ली सरकार से कि ये जो शरणार्थी हिंदू यहाँ 250 के लगभग परिवार रह रहे हैं, इनको स्थायी तौर पे कहीं ना कहीं इनको बसाया जाए परमानेंट के लिए, तो ताकि इनकी ज़िंदगी गुजर बढ़ सकें। और यहाँ जो हम लोग 12-13 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए हमने अप्लाई किया है, तो यही एड्रेस दिया हुआ है, यहीं का दिया हुआ है। तो ये सारा सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो हमारी हाथ जोड़ के ये विनती है, प्रार्थना है दिल्ली सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कि जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके लिए स्थायी रूप से कहीं अपना ठिकाना बनाने का विचार करके इनको बसाया जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की भविष्य के लिए कुछ कर सकें। यही हमारी प्रार्थना है। शुक्रिया। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम मजनू टीले पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप में आए हुए हैं। और ये देखिए भाई परेशान है ये लोग। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले ही ये नागरिकता के लिए जगह जगह जा रहे हैं, नागरिकता के लिए परेशान है, और ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और दिल्ली सरकार के द्वारा इनके घर तोड़ने की बात चलती है। आइए भाई से बात करते हैं, इनका क्या कहना। भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोना दास है। जब ये आपको पता चला कि आपके नोटिस आए टूटने के, आप तो वैसे ही पहले लोग परेशान हैं नागरिकता के चक्कर में, और अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखो मेरे भाई, हम तो रात को नींद भी नहीं आती है हम लोगों को। एक तो हम पाकिस्तान से उजड़े,
दोबारा यहाँ से उजड़ने की कह रहे हैं, उजाड़ने की कह रहे हैं। बहुत परेशान हैं, मगर हम कह रहे हैं कोर्ट की तरफ से तो आदेश आ चुका है, डीडीए के पक्ष में गया है। डीडीए कभी भी डीडीए उठा सकती है यहाँ से। हम मानने के लिए तैयार हैं, कोर्ट का भी आदेश मानने के लिए तैयार हैं, और डीडीए का भी उनका भी मना जितने दिन यहाँ टाइम निकाला इतने दिन उनका भी धन्यवाद कहते हैं। मगर मेन मुद्दा यही है, हमारी कोई भी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। हमें एक तो पाकिस्तान छोड़ा मगर धर्म नहीं छोड़ा। हम वहाँ से तो निकल के आ गए भारत के अंदर हम शरण लेने के लिए, मगर यहाँ से भी हटाने की कह रहे हैं, तो हटने के लिए हम तैयार हैं। मगर मेन मुद्दा ये है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। मेन मुद्दा यही है, हमारी और तो नहीं है यहाँ पे व्यवस्था, कब वहीं पे चले जाएं। हमारे दादे परदादे कोई और जगह पे है कि हमारे घर बार और जगह है, तो यहाँ से हट के वहाँ भी चलें। हम तो कब्ज़ा खोर तो है ही नहीं, ठीक है। हमें जीवन भर में ऐसे कब्ज़ा किया ही नहीं है। हम लीगल तरीके से आए हैं, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ है, मगर सरकार हमारे लिए हमारा अच्छा ही निर्णय लेगी। सरकार सोच समझ कर निर्णय लेगी। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ये ज़मीन पे हम रहेंगे, हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर सरकार जो है, भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार है, वो हमारे लिए अच्छी व्यवस्था सोचना चाहिए, मूल सुविधा देना चाहिए, जिससे में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग हैं, सब कुछ है, यहाँ पे रह रहे हैं। कम से कम 800 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ से हटेंगे तो इनकी कोई और जगह तो व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे चले जाए तो मेरा तो पूरा विश्वास है भारत सरकार में हमारे लिए अच्छा ही निर्णय लेंगे। तो हम कह रहे हैं भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमारे लिए ऐसे कैंप बसाया जाए, कहीं भी कैंप बसाया जाए जो हिंदू शरणार्थियों की, जिससे में भारत के अंदर नाम होना चाहिए कि हिंदू जो पे आए हैं, और देश से पाकिस्तान से जो पीड़ित हिंदू हैं, उनके लिए ये कैंप बसा गई है, शरण दिया है, जिससे में सहारा अच्छा देना चाहिए। तो हम आभारी रहेंगे भारत सरकार का। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शंकर लाल है। आप दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो ये टूटने का नोटिस आया हुआ उसके बारे में? केंद्र सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, आसपास में स्कूल हैं वगैरह हैं, उनमें बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हमारा भविष्य जो ख़राब ना करा जाए। यहाँ पे रह रहे हम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हिंदू है, भाई बंधु पता नहीं क्या से क्या हमारे से छूटा। जितना हम लोगों को दुख है, इतना किसी धरती पे किसी के पास दुख नहीं है, क्योंकि जो देश छोड़ के आता है परदेश में, उसको ही पता होता है कि क्या होता है। आप कोई भी देश में जाओगे तभी आपको पता चलेगा। ये अभी यहाँ पे नागरिकता हम लोगों की होगी तो ये हमारा देश बन गया है। तो यहाँ पे जो भारत सरकार से हमारे को यही है कि शरण में आए हैं तो शरण दो हमें, हम हिंदू नहीं हैं क्या? हमारे को शरण दो, जगह दो। काम यहाँ पे काम जो रेहड़ी परेड़ी पे हम कर रहे हैं, यहाँ से अगर हमारे को हटाया जाए तो हम कहाँ जाएंगे? वहाँ पे कोई काम धंधा हो हमारे लिए, हमारे बच्चों का भविष्य होना चाहिए, और जो है अपना कमा खा सकते हैं। हम फ्री में किसी से नहीं मांग रहे। यहाँ से हटाया जाए तो हमारे को घर बार वगैरह दिया जाए तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएं? अगर ज़्यादा ही हम आपको दुखी और लग रहे हैं, कोई भी सरकार हो तो गोली लेके मार दो हमें, ना रहेगी बांस ना बजेगी बाजुरी। ना हम किसी को कहेंगे कि जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए, इतना ही कहेंगे ना लोग कि यहाँ पे जो है भारत सरकार ने मार दिया, उसको हिंदुस्तान वालों ने मार दिया। हम क्या हिंदुस्तानी नहीं है? जब भी हमारी नागरिकता होगी तो हम शरण में आए तो शरण दिया जाए। देखिए, इनका ये कहना है भाई का, वो बहुत भावुक हो गए भाई, दिल दुखता है। हिंदुस्तान आए थे अपना वतन समझ के, अपना मुल्क समझ के कि यहाँ नागरिकता मिलेगी और यहाँ के वासी कहलाएंगे। हम भी गप से कह सकेंगे कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी को देना, मगर नागरिकता तो चल रहा है, जो काम चल रहा है। आधों को भी नहीं, 1200 परिवार बताए जा रहे हैं, 12, 1250, 400 समथिंग उनको मिली है। ऊपर से कहते हैं ना, एक जले पे नमक छिड़कना,
तो जले पे नमक छिड़कते किस तरीके से है कि एक तो इनको नागरिकता नहीं मिल रही, आधों को मिली है, 400 को मतलब बाकी 800 करीब 850 करीब बाकी। ऊपर से इन पे भाई पे नोटिस आए थे इन लोगों पे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए बैग टांग के ट्यूशन या स्कूल जा रहे होंगे, ये कहाँ जाएंगे। और सबसे मेन चीज़, ये किसी गांव देहात से नहीं आए हिंदुस्तान के जो आप यहाँ तोड़ दोगे। ये बंगाल, कानपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या कहीं कलकत्ता से आए हुए हैं जो अपने देश चले जाएंगे। इनका कोई देश ही नहीं है, ये सिर्फ एक दिल्ली सरकार, हिंदुस्तान सरकार के भरोसे आए हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमें नागरिकता मिलेगी और हम यहीं के वासी बन के ज़िंदगी भर यहाँ कमाएंगे, खाएंगे, बीवी बच्चे पालेंगे। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में बस से बदतर हालत हुई थी बेटियों के साथ, परिवारों के साथ। मतलब इतना जाहिलपना, इतने जल्लादपना इनके साथ हुआ था, इनको मजबूरी वहाँ से भागना पड़ा। अगर वहाँ इनको परेशान नहीं करा जाता तो ये शायद वहीं रहते, गुजर बसर कर रहे होते। मगर इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई। अब आप सोचें कि वहाँ से ये भागे और यहाँ से इनके भाई का ये कहना है कि अगर हमें नागरिकता नहीं दे सकते, अपना नहीं सकते, तो हमें उठाओ, गोली लाओ और गोली मार दो, मगर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान की धरती पे जिएंगे, अब यहीं मरेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर खड़ा हूँ, हिंदू शरणार्थियों के जो कॉलोनी है, मैं आपको दिखा दूँ कितना परिवार है यहाँ पर और कैसे ये लोग बसे हुए हैं बेचारे यहाँ पर। और ये देखिए सारा इनका मैं पूरा इलाका दिखा दूँगा आपको। ये देखिए इनके सबके घर, जो इनकी छतों पे सर की छत छिनने वाली है। एक तो ये परेशान वैसे ही हैं कि इनको नागरिकता अभी नहीं मिली, ठीक है। ये देखिए सब कैसे परेशानी है। यहाँ लाइट का भी सिस्टम नहीं है। देखिए इन्होंने ये लाइट इस तरीके से ले रखी है, देखिए। और ये देखिए आपको सारा एक एक चीज़ दिखा दूँ मैं, पूरा कॉलोनी जो बसी हुई है इनकी, ये देखिए। और ये है सामने सिग्नेचर ब्रिज, ये देखिए। और ये सब इस मस्जिद के टीले कोने साइड में सब बसावट है इनकी। ये आपको मैं सब इनके घर दिखा दूँ। और सबके लाइट का जुगाड़ सोना पैनल से कर रखा है, देखिए। अब इनकी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से ये गुहार है कि इनका ये कहना है पाकिस्तान छोड़ा है, हिंदू धर्म नहीं, और बड़ी उम्मीद से आए हुए हैं ये। भारत सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है इन पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता देने का और इनके छत का जुगाड़ करना। अगर यहाँ टूटती है तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर मान सम्मान पूरा हो रहा है। डीडीए से भी हम गुहार लगाएंगे, भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से भी, कि तोड़ने से पहले इनकी छत सर से छीनने से पहले इनकी कम से कम इन लोगों के तो तरस और दया करना पड़ेगी, इनको तो कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। मुन्ने मुन्ने बच्चे कैसे खेलते हुए, अगर ये कॉलोनी टूटती है तो इनका भविष्य क्या होगा। बेटा आप पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में बेटा आप? 5वीं में। 5वीं में आप? हाँ। स्कूल कहाँ है आपका? पक्का पा। आप कौन सी क्लास में बेटा? 6ठी। हाँ। आपका स्कूल कहाँ है? वहाँ पे। आप बेटे आप कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। 5वीं। 6ठी क्लास। हाँ। आप बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। कहाँ पर पढ़ते हो बेटे? सामने वाली स्कूल में। क्या नाम है स्कूल का? GBX मैगजीन रोड। शुक्रिया बेटा। मजनू के टीले पे आए हुए थे पाकिस्तानी शरणार्थियों में। मैं कहूँगा उनकी बाहर दुकानें दिखाएं, किस तरीके से बेचारे अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। कोई मोबाइल का कवर बेच रहा है, कोई परचून की दुकान हुआ, ये सब चीज़ दिखाएं, सारी चीज़ें दिखाएं अपने कैमरे से कहूँगा। ये सारा दुकानें उनकी, और इस पे भी रोक लग रही है। पर देखिए हमने आपको पूरी यहाँ की कवरेज जितनी हो सकी थी हमने दिखाई, किस तरीके से लोग परेशान हैं और पाकिस्तान से आके यहाँ बसे हैं। इनको नागरिकता भी चाहिए पूरे लोगों को, अभी नहीं मिली। ऊपर से इन पे बिजली सी गिर गई है कि जब से इन्होंने सुना है कि यहाँ नोटिस इशू हो गए हैं और ये कॉलोनी जाने वाली है। हम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे इनकी तरफ से कि इनको अगर ये कॉलोनी टूटती है तो इनका कम से कम रहने का जुगाड़ पहले करा जाए। छत सर की छीन रहे हैं तो छत का भी जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, कम से कम इन लोगों के लिए तो कर दें, क्योंकि इनका कोई यहाँ के अलावा कोई जगह नहीं है किसी में। फिर कहूँगा दोबारा से आपसे, कोई इन पे पीछे कोई गांव देहात नहीं है जो यहाँ से आप तोड़ेंगे तो कहीं जाके बच जाएंगे। जो कुछ भी है जो नहीं है वो सिर्फ इनका यही है कि मैं इसलिए दिल्ली न्यूज़ की टीम की पूरी तरफ से इन लोगों की तरफ
लिए हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से कम ये कॉलोनी टूटती है अगर, अब वो तो तोड़े ना, और टूटती है तो हाथ जोड़ के निवेदन दरख्वास्त है कि कम से कम इनके सर के लिए छत का जुगाड़ ज़रूर कर दें। ये बच्चे ये लेके कहाँ जाएंगे अपने, ये बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे हिंदुस्तान के भरोसे पाकिस्तान से आए थे, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कम से कम इनके सर की छत ना छीनते हैं तो उनको छत का जुगाड़ करके दें। मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान और मेरे साथ में कैमरामैन शाहरुख अंसारी, फिर मिलेंगे नई वीडियो पे, नई जगह पे। जब तक के लिए जय हिंद।